शिव का और नारायण का भी है। ये एक दूसरे का भजन कभी नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि नारायण शिव का भजन करते हैं, शिव नारायण का भजन करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के भजन में रहते हैं, करते नहीं हैं। करना नहीं होता, रहना होता। रहते ही हैं, जैसे संगीत अंदर बना रहता है सबके, वो है ही। उन्हें भजन करना नहीं पड़ता, भजन में रहते हैं एक दूसरे के, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के साथ रहे बनता नहीं है। जीवन के साथ साथ नारायण की जो शक्ति है रहती रहती है। जीवन में गड़बड़ी ना होने पाए, इसके लिए शिव की शक्ति रहती है। जो आपके पास है ठीक से आप सदुपयोग कर सके, ये शिव की शक्ति है। जो आपके पास नहीं है वो उपलब्ध हो जाए, ये नारायण की शक्ति है। तो आपके पास उपलब्ध भी हो और उसका दुरुपयोग ना होने पाए, ताकि आपका भोग ना बने दोबारा से और बार बार जन्म न लेना पड़े, इसलिए शिव है। तो दोनों की आवश्यकता इस शरीर यात्रा में पड़ती है। जब अकेले जीना होता है तो खाली शिव से भी काम चलता रहता है आपका। लेकिन अगर समाज के सामने आपको कोई दृष्टांत उपस्थित करना है, कोई उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो शिव और शक्ति के साथ साथ नारायण की आवश्यकता भी रहती है। नारायण आपको दुनिया भर के वह सभी रास्ते खोलते हैं जिन पर आप चल सको, और शिव आपको वो शक्ति देते हैं कि उन रास्तों पर आप निर्लेप होकर चल सको, निर्विकल्प होकर चल सको। आपको कोई लुभा न पाए, लालच में डाल न पाए, मोह में घसीट न पाए, इसके लिए शिव है। तो सभी वैभव देते हैं नारायण। शिव आपको उन वैभव को सदुपयोग कराते हैं, दुरुपयोग से बचाते हैं, और दूसरे के भले के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं। तो नारायण और जो शिव हैं वो एक दूसरे में अलग ही नहीं कर सकते। आप अपने शरीर से आंखें अलग नहीं कर सकते हैं ही। अब शरीर आंखों के द्वारा देखता है कि मस्तिष्क आंखों के द्वारा देखता है कि आंखें आपको दिखा रही हैं, आप ये कुछ नहीं कह सकते। आंखें जरूरी हैं। आंखों के द्वारा जो पीछे से देख रहा है वो भी जरूरी है, नहीं तो मुर्दा रहेगा। आंखें लगी रहेगी, देखने वाला गायब है। दिखाने वाला भी चाहिए और देखने वाला भी चाहिए। तो दोनों का ऐसे ही मिलन है, दोनों ऐसे ही एक दूसरे के पूरक हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। इस शरीर में ये जीवाणुओं से बना हुआ शरीर है। खरबों गुणा खरबों सेल्स आपकी बॉडी में है। इनका पालन नारायण ही करते हैं, तभी शरीर रहता है। फिर इस शरीर का जो सदुपयोग है वो शिव करते हैं। तो दोनों का ऐसा मधुर मिलन है जिसे अलग शब्द कुछ नहीं कर सकता है। वो एक साथ रहेगा, साथ आते हैं, साथ रहते हैं, साथ ही साथ रहेंगे। कभी विलग नहीं किया जा सकता, हमेशा साथ रहेंगे। तभी जीवंतता है, तभी शरीर और जीवन का जो रूप है एक साथ है, दिखाई देता है। जब जीवन शरीर के साथ होता है किसी, तो वह चलता फिरता दिखाई देता है। जीवन हटा दो तो शव है। इसलिए शिव और शक्ति साथ साथ नारायण का भी रहता ही रहता है, क्योंकि शिव शक्ति तो अलग हो ही नहीं सकते, वो तो हैं ही। लेकिन जो नारायण है वो भी अलग नहीं हो सकते। तो अलग नहीं हो सकते का मतलब साथ ही साथ है, साथ ही होना है। कोई एक किए नहीं गए, एक हैं ही। जो एक किया नहीं गया है कभी, उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अलग उसे किया जा सकता है जो कभी एक किए गए हों। इस बात को हमेशा ध्यान रखो।
अगर ये माइक करोड़ों अरबों अणुओं से मिलकर के बना है, परमाणुओं से मिल के बना है ना, इसको तोड़ तोड़ के फिर अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन जो है ही तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। हरिहर।